पर भी आ सकती है, धनवान पर आ सकती है और निर्धन पर आ सकती है, साधु बात। लेकिन समस्या आई, समस्या का समाधान किसने खोजा? समस्या खड़ी हो गई, लेकिन समस्या का निवारण गुरु जी करते। हमने यही तो कहा था कि समस्या खड़ी तुम करते हो, अब उसका निवारण हमारे जैसे महात्मा करते हैं। समस्या चाहे निर्धन पर आवे, चाहे धनी पर आवे, लेकिन जब उसका निराकरण किया जाएगा तो गुरु जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगर हमारी बात गड़बड़ हो तो काट देना। बोले समस्या गुरु जी पर आ गई, विश्वामित्र जैसे गुरु पर, तो बोले गए भूप दरबार, राजा के दरबार गए, तो क्या समस्या का समाधान हो गया? विश्वामित्र जी कहते हैं, अनुज समेत देव रघुनाथा, तो निश्चर पदमय हो सना था। क्या राजा दशरथ ने दे दिए? कहा विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। अरे ब्राह्मण, सब कुछ तुमने ठीक कहा है, लेकिन विचार कर, क्योंकि राम देत नहीं बनत गुसाई, राम को देते नहीं बनता। क्या समस्या का निदान हुआ? क्या हुआ? कब हुआ? तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो। वशिष्ठ जी कौन है? गुरु जी। कहा दे दो। अब वशिष्ठ जैसा गुरु अगर न कहता दे दे तो राजा दशरथ अपने पुत्रों को, तो हमने कहा समस्या खड़ी कर सकते हो, लेकिन उसका निदान नहीं कर सकते हो। संसार में देखो, मिथिला का प्रमाण समस्या खड़ी कर दी राजा जनक ने कि सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जय। धनुष नहीं टूट रहा था, समस्या खड़ी हो गई, निदान किसने कराया? किसने कराया? विश्वामित्र समय शुभ जानी। किसने जाना? गुरु जी ने। तो हमने कहा समस्या का निदान गुरु जी करते हैं, और हम गुरु जी हैं, विश्वास रखो, हम उसकी खोज के लिए आए हैं, हम उसको बिना ढूंढे न जाएंगे। मैंने सारगर्भित बात कही थी। बोले समस्या का निदान राजकुमार भी करते, समस्या का निदान राजकुमार भी करते, तो निदान करते नहीं हो, गुरु जी करवाते हैं तब करते। चलो जात मुनि दीन दिखाई। किसने दिखाया तारका को? किसने दिखाया? और अगर गुरु जी ने दिखाते तो तुम कहे किसको मार देते? तो समस्या का निदान जब भी होगा तो बिना गुरु के नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु भी न होए न ज्ञान। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, और अगर मिलता हो तो कोई प्रमाण देना। अब हमने कहा था कि हमारे जीवन में ममता नहीं है, तो लक्ष्मण कहता है कि आपके जीवन में ममता है। लोग ध्यान दें, अगर हमारे जीवन में ममता होती तो मैं 21 बार क्षत्रियों का संहार न करता। अगर हमारे जीवन में ममता होती तो मैं अपने 4 बड़े भाई रमण, बाण, वसुमांग, विश्वावसु के ग्रीवा पर अपने परस का प्रहार न करता। अगर हमारे जीवन में ममता होती तो ममता की जो मूर्ति है मेरी माता, ध्यान देना, ममता की जो मूर्ति है मेरी माता, मैं अपनी माता का वध न करता। भाव जिसके जीवन में ममता होगी वो कभी व्यक्ति अपनी
माँ का वध नहीं कर सकता है। और बेटे, हमने माँ को मारा है, ममता नहीं भक्ति में मारा है। परशुराम फिर तुम आज्ञा राखी, अब मारी माँ तू लोक सब साखी। हमने भी तो आज्ञा रखे है, और पिता की आज्ञा का पालन करना भक्ति है कि ममता? भक्ति। समय ने कहा कि भक्ति हो सकती है लेकिन ममता, अब तुम कहते हो ममता बहुत अच्छी है, ममता बहुत प्रिय है, करनी चाहिए। अगर ममता अच्छी है तो अच्छे लोगों को बांध कर नहीं रखा जाता। कारागार किसके लिए बनाए गए? अच्छे के लिए कि गड़बड़ के लिए? ध्यान देना। और भगवान कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, और मन पद बने बांध बन डोरी। इसको बंधन में रखो। ममता अगर अच्छी होती तो भगवान कहते इसको स्वतंत्र रखो। और भक्ति अच्छी है तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। ध्यान देना। तो जो अच्छे हैं उन्हें स्वतंत्र रखा गया, और जो गड़बड़ है उन्हें बंधन में रखा गया, कारागार में रखा गया। तो ये ममता अच्छी नहीं, क्योंकि ममता काली रात्रि है, और काली रात्रि से महात्माओं को सुख नहीं मिला। ममता तरोत्तमी अधियारी, और राग द्वेष उलूक सुखकारी। उलूक माने उल्लू को सुख देने वाली, हमारे जैसे महात्माओं को सुख देने वाली नहीं है। और अगर ममता अच्छी होती तो योगी जन महात्मा जन ममता को जलाते नहीं। देख लेना, जोग अग्नि कर प्रकट तब कर्म सुभा शुभ लाई, और बुद्ध सिराव है ज्ञान घृत ममता मन जल जाए। ममता जलकर भस्मीभूत हो गई। और अगर ममता अच्छी होती तो महात्मा योगी जन ममता को जलाते नहीं। क्यों? तो ये भक्ति है। ममता पर जो तुम प्रकाश डाल रहे हो ये गड़बड़ है। ममता दाद कंड ईर्षाई, ये ममता खाज है, ममता खुजली है। और संसार में कई ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो खुजली को अच्छा कहेगा? है कोई तुम्हारे अलावा? ममता दाद कंड ईर्षाई, ये दाद है, खाज है। तो काय क्या दाद खाज अच्छी होती है? लोग औषधि की खोज करने लगते हैं कि कैसे छुटकारा मिले, है ना? तो ये गड़बड़ न करो बेटा, बढ़िया बढ़िया बोलो। हाँ, ममता के चक्कर में न पड़ो। अरे ममता के करे चक्कर में न पड़ो। चलो हम वाणी को विराम देते हैं और हम चाहते हैं बढ़िया सुंदर। हाँ, थोड़े थोड़े में होगा। अब यही से प्रारंभ करते। आपने कहा कि ममता जो है वो खाज है। ये जो दूर बैठे पीछे, ये और थोड़ा सन्निकट आ जाए। बढ़िया जगह बनी है, राजा जनक की सुंदर व्यवस्था है ना? तो और नजदीक आ जाए तो हमें लगेगा कम से कम सब सन्निकट बैठे हैं। आपने कहा ममता तरुण तिमी अधियारी, और राग द्वेष उलूक सुखकारी। ये जो राग है, ये द्वेष रूपी जो अंधकार है, ये उल्लुओं के लिए अच्छी है। अब परशुराम की उल्लू थोड़ी है। हाँ, ये सही है कि परशुराम की उल्लू तो है नहीं, लेकिन परशुराम की उल्लू नहीं है, ये सही है। लेकिन हमारी बात क्या थी? ममता तरुण तिमी अधियारी, और राग द्वेष उलूक सुखकारी। लेकिन कौन ममता? कौन ममता? ममता दो प्रकार की है। फिर मैं वही कह रहा हूं, जो सांसारिक ममता है ये राग और द्वेष रूपी है। लेकिन जो परमात्मा के प्रति ममता हो, क्या वो भी खुजली है? समझो तो पहले वो भाई, जो ममता संसार के प्रति की जाए, जिस ममता के बंधन में बंधकर व्यक्ति आसक्त हो जाए, ऐसी ममता बुरी है। लेकिन जो ममता भगवान के प्रति हो,
जो ममता अपने इष्ट के प्रति हो वो ममता बुरी नहीं, वो त्याज्य नहीं है। और यदि त्याज्य होती तो भगवान भी ममता न करते। क्यों भाई? जो चीज बुरी होगी क्या